हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम बुक ऑफ डीके गोयल। सो लेट्स स्टार्ट। सो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो जो एक्स और वाई हैं वो क्या है, पार्टनर्स हैं, और वो प्रॉफिट किस रेशो में शेयर कर रहे हैं, इन द रेशियो ऑफ 2:1। So the under-mentioned trial balance was extracted from their books as on 31st March 2021. So हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है? Our financial year is 2020-21, 1st April 2020 to 31st March 2021. So we have given trial balance, particulars, amount debit, amount credit. So first of all, X capital, Y's capital, X drawing, Y's drawing, stock, purchases and all. And in last, we have given some adjustments that you are required to prepare profit and loss account. हमें क्या prepare करना है? Profit and loss account and profit and loss appropriation account. तो हमें profit and loss account और profit and loss appropriation account दोनों बनाने हैं for the year ended 31st March 2021. And a balance sheet as on that date. So adjustments to be made are: number 1, value of stock on March 31, 2021 was ₹64,000. तो जो हमारा स्टॉक की वैल्यू है 31st मार्च को वो कितनी है? दैट इज 64,000. सो 31st मार्च 2021, तो ये कब की है? क्लोजिंग. कब की वैल्यू है? क्लोजिंग की. तो दिस इज आवर क्लोजिंग स्टॉक. नेक्स्ट, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स एट 10%. हमें क्या करना है? बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. किस रेट से? 10% से. नंबर 3, प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट. हमें क्या करना है? आउटस्टैंडिंग रेंट प्रोवाइड करना है ऑफ ₹2400. एंड नंबर 4, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है पार्टनर्स को? 5%. एंड एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹48,000 पर एनम. तो हमें उसको पर एनम सैलरी देनी है 48,000. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने क्या किया? अपना फॉर्मेट रेडी किया. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो जो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या क्या नोट करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में हम नोट करेंगे फैक्टरी के रिगार्डिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग. तो मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में. एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम क्या लिखेंगे? हमने लास्ट वीडियो में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ा कि क्या होता है. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जो भी हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसके एडजस्टमेंट हम यहाँ करेंगे. And in balance sheet we will record liabilities and assets. So number 1, X capital कहाँ आएगी? In balance sheet. Number 2, Y's capital कहाँ आएगी? Balance sheet. X drawing, Y's drawings कहाँ आएंगी? Balance sheet. Now stock on 1st April 2020. हमारा 1st April 2020 को stock given है. 1 April 2020 means this is our opening stock. कौन सा stock है? Opening stock. तो जो ओपनिंग स्टॉक है तो वो कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में. कहाँ लिखेंगे हम इसको? इन ट्रेडिंग अकाउंट. कैसे स्टार्ट करते हैं हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट? टू ओपनिंग स्टॉक. तो हम क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक. तो हम क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक. हाउ मच? 45,200. नेक्स्ट, परचेजेस एंड सेल्स. तो हमें परचेजेस और सेल्स गिवन है. परचेज क्या होता है? एक्सपेंस. तो मीन्स जो डेबिट के अमाउंट है वो क्या है? परचेजेस. और जो क्रेडिट के अमाउंट है वो क्या है? सेल्स. परचेजेस एंड सेल्स आर नॉमिनल अकाउंट. तो वी विल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो हम डेबिट में लिखेंगे परचेजेस. टू परचेजेस. टू परचेजेस. हाउ मच? 8,68,000. सेल्स हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में. इनकम्स को हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में. बाय सेल्स. हाउ मच? 12,45,000. नेक्स्ट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कहाँ आएंगे? इन बैलेंस शीट. तो अभी हम बैलेंस शीट के आइटम्स को भी हम होल्ड करेंगे, हम इनको बाद में नोट करेंगे. बिल्डिंग्स कहाँ आएगी? बैलेंस शीट में. नेक्स्ट, कैश इन हैंड कहाँ आएगा? बैलेंस शीट. बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा? बैलेंस शीट. सैलरीज टू स्टाफ, तो ये कहाँ आएगा? हमने सैलरी किसको दी? स्टाफ को.
तो जब हम स्टाफ को सैलरी देंगे तो वो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब हम सैलरी किसको दे रहे हैं, पार्टनर को, हमें एडजस्टमेंट में गिवन है दैट एक्स इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹48,000, तो हम वो कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। बट वी विल राइट सैलरीज टू स्टाफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो टू salaries to staff, how much, 74,700। नेक्स्ट रेंट, रेंट कहाँ आएगा, ऑफिस एक्सपेंस है। हम ये क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे बिकॉज इसकी अमाउंट हमें डेबिट साइड गिवन है, तो इट मीन्स ये एक्सपेंस है। अगर हमें अमाउंट क्रेडिट में गिवन होती तो मीन्स ये क्या होता, इनकम। तो ये क्या है, एक्सपेंस। अब हमें रेंट के रिगार्डिंग एक एडजस्टमेंट भी गिवन थी, हमने रीड की थी दैट प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट 2400। हमें आउटस्टैंडिंग रेंट देना है 2400। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग मतलब हमने अभी दिया नहीं, देना था बट दिया नहीं। कौन से साल का खर्चा है, करंट ईयर का, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में करंट ईयर का सारा खर्चा इंक्लूड करेंगे। सो हम क्या करेंगे, हमारा जो रेंट है उसमें ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे, टू रेंट, हाउ मच, 26,400 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट। हमारा रेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग है, हमें पे करना है, बट क्योंकि खर्चा इसी साल का है तो इसीलिए हम उसे करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करेंगे। सो 26,400 प्लस 2,400 विल बी 28,800। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, क्या है, एक्सपेंडिचर है, कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, हाउ मच, 5,000। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, हाउ मच, 31,300। सो हमारी ट्रायल बैलेंस की आइटम्स है जो वो सारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है अपने एडजस्टमेंट्स में हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें सबसे पहले क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन मार्च 31, 2021। क्या था ये, क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट साइड, क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना, 64,000। क्लोजिंग स्टॉक जो हमारी एडजस्टमेंट है, इसका हम सेकंड ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, इन बैलेंस शीट। वी विल राइट क्लोजिंग स्टॉक ऑन एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 64,000। तो हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट की हमने दोनों के दोनों ट्रीटमेंट कर लिए। नंबर 2 डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, हमें क्या करना है, बिल्डिंग पर डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। तो डेप्रीशिएशन कहाँ आएगा, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, हाउ मच, 10% ऑफ बिल्डिंग की वैल्यू कितनी केवल है बैलेंस शीट में, 6 लाख। सो 10% ऑफ 6 लाख, सो आवर अमाउंट विल बी 60,000। तो हमारा इसका जो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, हमारी बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। क्या लिखेंगे, एसेट्स में लिखेंगे बिल्डिंग 6 लाख लेस डेप्रीशिएशन। हमने क्या किया, बिल्डिंग पर डेप्रीशिएशन चार्ज किया, हाउ मच, 60,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी रह गई, 5,40,000। तो जो हमारी सेकेंड एडजस्टमेंट थी इसके भी दोनों ट्रीटमेंट हो गए। प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट हमने नोट कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस में। दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट देना है अभी, तो क्या है, ये हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटीज कहाँ आएंगी, इन बैलेंस शीट। तो जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की एडजस्टमेंट है वो कहाँ होंगी, इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड का टोटल है हमारा 12,45,000 प्लस 64,000, दैट विल बी 13,09,000। 13,09,000। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस का टोटल आया 45,200 प्लस 8,68,000 इज 9,13,200।
तो जो हमारा बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। जब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेड डाउन, हम उसको कैरेड डाउन करेंगे। हाउ मच, 13,09,000 माइनस 9,13,200 एंड दैट विल बी 3,95,800। सो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था इसको हम क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो वी विल राइट बाय ग्रॉस प्रॉफिट brought down, how much, 3,95,800। और हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो यहाँ कंप्लीट है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो डेबिट साइड है, हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है 3,95,200 और हमारा डेबिट साइड का टोटल है 74,700 प्लस 28,800 प्लस 5,000 प्लस 31,300 एंड प्लस 60,000, दैट इक्वल्स टू 1,99,800। तो मीन्स हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है, डेबिट साइड कम होती है, तो हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट। तो हमारा टोटल है 3,95,800, 3,95,800। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा हमारा, दैट विल बी आर नेट प्रॉफिट। सो बैलेंसिंग फिगर इज 1,96,000। सो दिस विल बी कॉल्ड एज टू नेट प्रॉफिट। इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाउ मच, 1,96,000। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कहाँ लेकर जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट है कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहाँ से लेकर आए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, 1,96,000। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को हमें जो जो देना है अब उसकी एडजस्टमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से करेंगे। तो हम चेक करेंगे जो हमारी फोर्थ एडजस्टमेंट है, दैट इज पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमें क्या करना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना, 5%। और क्या देना है, सैलरी टू एक्स। तो हम क्या लिखेंगे, टू सैलरी टू एक्स, हाउ मच, 48,000। और हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो here are two partners x and y। कितना देना है, 5%। तो किस पे देंगे, कैपिटल पर। तो कैपिटल चेक करेंगे ट्रायल बैलेंस से। x की कैपिटल है 3,20,000 और y की कैपिटल है 2,40,000। So 5% of 3,20,000. So this will be 16,000. Here we will write X capital account क्योंकि ये कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, Y is capital account। 5% of 3,20,000, 5% of 2,40,000 will be 12,000। So हमने नेट टोटल इंटरेस्ट कितना दिया पार्टनर्स को, 28,000। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जो हमारा प्रॉफिट है और प्रॉफिट में से हमने जो जो पार्टनर्स को दे दिया, तो उसके बाद जो अमाउंट बची वो क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट। तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा, 1,96,000, 1,96,000। सो 1,96,000 माइनस 48,000 माइनस 28,000। सो आर डिविजिबल प्रॉफिट इज 1,20,000। तो हम इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल। किस रेशो में करेंगे, गिवन है 2:1। सो 1,20,000 इंटू 2/3
that is equal to 80,000 of x and 1,20,000 into 1 by 3 40,000. So this will be 1,20,000. तो हमने x को कितना दिया 80,000, y को कितना दिया 40,000. हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे. बैलेंस शीट में क्या क्या नोट करेंगे, हम क्या बनाएंगे, x का कैपिटल और y का कैपिटल. x की कैपिटल कितनी है, कितनी गिवन है ट्रायल बैलेंस में 3,20,000. हमने x को क्या क्या दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से चेक करेंगे, क्या क्या दिया, सैलरी. तो क्या होगा, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी. कितनी दी 48,000. और क्या दिया, इंटरेस्ट. क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कितना दिया 16,000. और क्या दिया, प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट 80,000. और क्या किया, और हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस में क्या गिवन है, ड्राइंग्स. एक्स ने क्या किया, ड्राइंग्स. तो अगर एक्स ड्राइंग करेगा तो क्या होगा, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी. तो हम क्या करेंगे, माइनस. पहले हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल. तो हमारा टोटल आया 4,64,000 माइनस क्या करेंगे, ड्राइंग्स. कितनी गिवन है 40,000. सो हमारी x की कैपिटल कितनी बच गई, x 4,24,000. तो x की कैपिटल कितनी है 4,24,000. सेम वे में हम क्या करेंगे, y की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. y's कैपिटल कितनी गिवन है ट्रायल बैलेंस में 2,40,000. क्या क्या दिया हमने उसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से चेक करेंगे. हमने उसको क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 12,000. और हमने उसको क्या दिया, प्रॉफिट्स कितने 40,000. और y की कौन सी एडजस्टमेंट है, ड्राइंग्स. y की ड्राइंग्स गिवन है ट्रायल बैलेंस में कितनी 32,000. तो क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे. 240,000 प्लस 40,000 2,80,000 2,92,000 माइनस क्या करेंगे, ड्राइंग्स कितनी है 32,000. तो जो y की कैपिटल है वो कितनी बच गई, कितनी है y की कैपिटल 2,90,000 माइनस 32,000. सो दिस विल बी 2,60,000. और हमारा बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, हमने ट्रायल बैलेंस में कुछ आइटम्स छोड़ दी थी बैलेंस शीट की. क्या क्या आएगा, x कैपिटल डन, y कैपिटल डन, x ड्राइंग्स डन, y ड्राइंग्स डन, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक डन, परचेजेस सेल्स डन, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. सो जो डेबिट अमाउंट है वो क्या है, डेटर्स. और जो क्रेडिट अमाउंट है वो क्या है, क्रेडिटर्स. तो जो डेटर्स है वो कहाँ आएंगे, इन एसेट्स. तो हमारे डेटर्स कितने हैं 1,52,000 और क्रेडिटर्स कितने हैं 48,000. क्रेडिटर्स 48,000. सो बिल्डिंग की हमारी एडजस्टमेंट हो गई. बिल्डिंग डन, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग डन. कैश इन हैंड कहाँ आएगा, एसेट्स. कैश इन हैंड हाउ मच 5,900. बैंक ऑडी क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट. इट मीन्स क्या है, लाइबिलिटी है. बैंक का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस. तो कहाँ आएगा, लाइबिलिटी साइड. बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 27,500. सो सैलरीज डन, रेंट डन, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स डन, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर्स डन. सो हमारी एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक डन, डेप्रिसिएशन डन, आउटस्टैंडिंग रेंट अभी पेंडिंग है. तो हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट. क्या है आउटस्टैंडिंग रेंट, हमारी लाइबिलिटी है. तो लाइबिलिटीज कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड. कितनी है 2,400. सो क्या हो गया, हमारी सारी की सारी एडजस्टमेंट्स यहाँ कंप्लीट हो गई. अब हम क्या करेंगे, टोटल जो लाइबिलिटीज है और एसेट्स है उनका टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल. तो लाइबिलिटीज का टोटल कितना है 4,24,000 प्लस 2,60,000 प्लस 48,000 प्लस 27,500 and 2,400. So our total is 7,61,900.
और एसेट्स का टोटल किया 64,000 प्लस 5,40,000 प्लस 1,52,000 प्लस 5,900। सो हमारा एसेट्स का टोटल भी कितना है 7,61,900। तो इट मीन्स हमने क्या किया है, ठीक किया है, हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो आज हमने क्या किया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम डीके गोयल बुक। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।